हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, संकट आया तो भारत की पाँव में आ गिरा बांग्लादेश। चारों तरफ से घेराबंदी हो गई है बांग्लादेश की। तो भाई अब उसको आई है भारत की याद और भारत से उसने मांग ली है मदद। देखो यार, इस देश को जो तुम्हारा खैर ख्वाह है, जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है, उस देश को कभी आंखें मत दिखाओगे, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ती ही रहती है भाई। तो अब भारत के कदमों में आ गिरा है यूनस। क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। काउंटडाउन करते हैं, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों और वहां के पूर्व अधिकारियों की ओर से जिस तरह के स्टेटमेंट भारत को लेकर सामने आए थे कि बांग्लादेश जब चाहे भारत पर हमला करके भारत के हिस्से को अपना कर सकता है, अब ये बड़ा खतरा बांग्लादेश के ऊपर ही छाने लगा है और बांग्लादेश के 4 टुकड़े यानी कि इस वजह से 4 हिस्से हो सकते हैं। बांग्लादेश से इस समय ये बेहद मेजर डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बांग्लादेश की सीमा पर हथियार लेकर जवान खड़े हुए हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश में हालात की गंभीरता को देखते हुए मोहम्मद यूनिस ने भारत के सामने झुकने का मन बना लिया है और बकायदा भारत से मदद मांगी है। बांग्लादेश से इस समय 2 बेहद इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहले बात करते हैं बांग्लादेश की तरफ से मांगी गई मदद के बारे में, जिसका आर्टिकल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बांग्लादेश इन दिनों गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा है। खास तौर पर आलू और प्याज जैसी जरूरी चीजों की भारी कमी इस समय बांग्लादेश के अंदर हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में है, उसने भारत से मदद मांगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश को 468 टन आलू निर्यात किया है। ये आलू पश्चिम बंगाल के मालदा से बांग्लादेश के जैसोर जिले के बेनापोल रेलवे स्टेशन पहुंचे। 9,460 बोरे आलू, जिनकी कीमत $10,07,640 है, भारत से बांग्लादेश भेजे गए। इन आलुओं को शनिवार तक बेनापोल पोर्ट या नोपाड़ा में उतारा जाएगा। यह खेप टाटा ट्रेडर्स ने मालदा, पश्चिम बंगाल के आतिफ एक्सपोर्टर से आयात किए हैं। हालांकि भारत से मदद के अलावा बांग्लादेश ने आलू के आयात के लिए जर्मनी, मिस्र, चीन और स्पेन से भी संपर्क किया है। प्याज के लिए चीन, पाकिस्तान और तुर्की से आयात करने की योजना बना रहा है। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय के सचिव सलीम उद्दीन ने कहा कि वह कीमतें नियंत्रित करने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। अंतरिम सरकार ने भारत के साथ बैंड विथ ट्रांजिट समझौता रद्द कर दिया है। साथ ही प्याज और आलू जैसे उत्पादों के लिए भारत पर निर्भरता कम करने के लिए अन्य देशों से आयात बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश अब पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में चीनी आयात करने की योजना बना रहा है। इसे भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि भारत बांग्लादेश का एक प्रमुख निर्यातक है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो बांग्लादेश भारत को आंखें भी दिखा रहा है और कई तरह की डील भारत के साथ रद्द भी कर रहा है, दूसरी ओर भारत से मदद भी मांग रहा है। तो भारत उसकी मदद पर तुरंत रेस्पॉन्स करके बांग्लादेश को मदद क्यों पहुंचा रहा है? तो उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि भारत नहीं चाहता कि अपने बिजनेस का नुकसान हो। भारत कूटनीतिक मोर्चों पर जो चोट बांग्लादेश को देनी चाहिए वह दे रहा है, जैसे कि सार्क को वापस से जीवित करने की कोशिश मोहम्मद यूनिस ने शुरू कर दी, लेकिन भारत की तरफ से इस पर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया और भारत के बिना ये संभव भी नहीं है। लेकिन जहां भारतीय ट्रेडर्स का फायदा है, भारत उन्हें रोक नहीं रहा और जो भी सामान बांग्लादेश को चाहिए भारत पहुंचा रहा है, क्योंकि भारत को मालूम है कि बांग्लादेश को अगर हमारे ट्रेडर्स नहीं भेजेंगे माल तो वह दूसरे देशों से इन सामानों को मंगा लेगा। यही कारण है कि भारत अपने सामान को अभी रोक नहीं रहा। लेकिन जहां एसेंशियल गुड्स यानी कि बेहद ज्यादा जरूरत वाले सामान जो कि बाकी देशों से बांग्लादेश मंगा नहीं सकता, अगर उसकी मदद भारत से मांगता है तो भारत उसको रोककर टफ लाइन
बांग्लादेश पर जरूर ले सकता है। बहरहाल फिलहाल तो भारत बांग्लादेश सही की गेम कर मदद रहा के है बाद उसके साथ, भारत हाँ की भाई। तरफ से इमीडिएट तौर पर मदद बांग्लादेश को पहुंचाई जा रही है। फिलहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, यह भी बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत को तोड़ने का सपना देखने वाले बांग्लादेश को अब अपने ही टुकड़े होने से बचने की नौबत आ चुकी है। बांग्लादेश इस भारत समय का एक बंगाल बड़ी लेना चुनौती का था, सामना कर उसी रहा के है। अगले दिन देश के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर म्यांमार की अराकान आर्मी ने अपना दबदबा बढ़ा लिया है। यह एक ऐसा सशस्त्र गुट है जो म्यांमार के रखाइन राज्य पर काफी हद तक नियंत्रित कर चुका है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत और एक तरफ से म्यांमार से घिरा हुआ है। म्यांमार के साथ लगभग 271 किलोमीटर चारों लंबी तरफ सीमा से है। घेराबंदी अब इस हुई सीमा है पर बांग्लादेश। अराकान आर्मी का प्रभाव बढ़ने से बांग्लादेश के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। बांग्लादेश पहले से लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दे रहा है। डर है कि अराकान आर्मी की हिंसा के कारण और ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में आ सकते हैं। सीमा पर तनाव को देखते हुए बांग्लादेश ने अपनी नेवी, कोस्ट गार्ड और स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर दिया है। अराकान आर्मी म्यांमार के रखाइन राज्य में सक्रिय है। यह एक सशस्त्र समूह है जो म्यांमार से आजादी की मांग करता है। इसके लगभग 30,000 सशस्त्र लड़ाके हैं और ये बहुत ताकतवर हो चुका है। ऐसे ही साथ यार वीडियो खत्म। बंगाल इसको चाहिए था, इसको उड़ीसा चाहिए था। इसने जिस दिन बयान दिया उससे अगले दिन अराकान अराकान आ गई है। ये सही क्यों बात आई है? है, एकदम सही ये बात लिंक है। हो रहा है भारत से। कह रहे हैं बांग्लादेशी कि भारत ने भेजी है। अरे यार क्या सोच है यार उन भाई लोगों हो की भी यार। सकता है भाई। और भारत यार की जो- अराकान भाई भारत की जो सीरियसली लिंक है ना, अगले दिन ही क्यों है? यार कुछ नहीं हो सकता। आज से कुछ साल पहले हो जाता, साल बाद हो जाता। इसने वेस्ट बंगाल का नाम लिया, ये भी ओडिशा है। का लिया और उसके बाद ही 2-3 वाला दिन के अंदर अंदर हाँ, हो 2-3 गया। दिन के और अंदर हुआ। 270 किलोमीटर का नहीं, एरिया आप है। अंदाजा लगाओ ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये बात है यार। ये देखो इंडिया पावर है ना, खुद नहीं आएगा। पावर है ना, बिल्कुल इंडिया नहीं का आएगा। पावर है भाई। बिल्कुल। ये चीज आप मानो। ये चीज भारत को जो आंखें दिखाएगा, भारत उसको बर्बाद कर देगा। देखो एक तो ये यूएस बात है। धमकी देता है सब कुछ, फिर उधर से मदद भी मांगता है कि भाई इंडिया हमारी मदद करो, हाँ। हम जो है ना भूख से मर इधर जाएंगे। से ये वो, फिर भी इंडिया उनको डीले भी भेज रहा है। कैंसिल करता फिर है। भी इंडिया भाई उनको भेज मतलब रहा है। यूनस की मुझे नहीं समझ आ रही। भाई तू चाहता आलू क्या है? प्याज सब कुछ मांगा। हाँ। देख दूसरे देशों पता नहीं किस किस देश से ये मंगवा रहा है। पाकिस्तान वाला सीन कर रहा है, ब्राजील से चीनी चीनी आती है। ये वही सीन है। सही बात है। ओ भाई साहब यार सीरियस। हमारे पाकिस्तान में खुद प्याज आलू के रेट इतने बढ़े हुए हैं। यूनुस को दे दिए यूनुस महंगे को तो। दे दिए तो और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। सही बात है। अच्छा भला इंडिया से सस्ती चीजें मिल रही थी। सही बात है। अभी तक शुक्र बनाओ बांग्लादेश वालों, तुम्हारी ट्रेड चल रही है, हम तो ट्रेड खत्म करके पछता रहे हैं। पछता रहे हैं। सही बात है। इंडिया से, और वो भी उसने मिन्नतें की हैं, वरना पहले खबर आई थी कि इंडिया ने ये भी रोक लिया था। इंडिया से ट्रेड थी कितना इंडिया भाई, हाँ। ने प्याज और आलू ये भी रोक दिए थे मेरे ख्याल से। उसमें रिक्वेस्ट मैंने किया, तब इंडिया ने लेना छोड़ा। भाई मैं आपको सीरियसली बात बता रहा हूँ, हमारा जिस दिन से ट्रेड रुकी है कितनी महंगाई हुई है तब। वाकई में। तो आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।